शादी में भी देखो तो आप कोई बारात आई हो, कोई उधर इधर गुफ्तगू चल रही है, उधर अलग उधर अलग उधर अलग उधर अलग। ऐसी मैयत में भी होता है। इधर जनाजे को दफन कर रहे हैं, कब्रिस्तान में चारों तरफ से लोग खड़े हैं, उन्हें इतना ही मोहलत नहीं, इतना ही नहीं कि हम आए किस लिए हैं, वो अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो। अगर जनाजा को दफन किया जा रहा है तो आप उतनी देर मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ते रहा करो। आप शादियों में जाओ, बारातों में जाओ, आप किसी चक्कर में ना पड़ो। अगर नाच तमाशा भी हो रहा है तो वो लोग अपना करते रहे, तुम अपना एक तरफ बैठ जाओ और मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ो। क़यामत के दिन ये गुफ्तगूएं, ये लहब-ओ-लईब, ये रंग रंगीनियाँ, ये खेल खिलौने, ये बातें, दोस्तियाँ सब काम नहीं आएंगी। दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह नामा अमाल अगर तेरा हल्का होगा, मीज़ान अमल में जब तुम्हारी नेकियां तोली जाएंगी और तुम्हारी नेकियां कम होंगी, उन तुम्हारी कम नेकियों को जो तुम्हारा पल्ला हल्का होगा, उस पल्ले को भारी करने के लिए सबसे ज्यादा अगर वजनी कोई चीज होगी तो वो मुस्तफ़ा का दरूद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुआ भी जब करते हैं हम, जिस दुआ के अव्वल व आखिर में नबी का दुरूद ना पढ़ा जाए तो वो दुआ भी आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक हो जाती है, लटक जाती है। जब दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाती है। ऑपरेटर साहब बेस कम करो, आवाज ऐसा करो, साफ करो, आवाज नहीं आ रही है साफ, भड़बड़ाए नहीं, आवाज को साफ करो। हेलो हेलो, हाँ बेस और कम कर दो और ई को भी कम रखो, आवाज साफ आना चाहिए। तो मुस्तफ़ा के दुरूद पढ़ने की आदत डालो मेरे भाइयों। अगर आदत होगी तो इंशाअल्लाह चुगलियों से बचोगे, ग़ीबत से बचोगे, आप खाली की जो बातें करते हो उससे बचोगे। मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ते रहने की आदत डालो। अच्छा, जिस चीज की आदत तुम डाल लोगे ना, तो जब तुम्हारी जबान भारी हो जाएगी, मरने के वक्त इंसान की जबान भारी हो जाती है, मौत के वक्त इंसान की जबान इतनी भारी हो जाती है कि वो जबान हिला तक नहीं पाता है, अपनी जबान से कोई जुमला अदा तक नहीं कर पाता है। जब मौत का वक्त आता है तो इंसान का जिस्म भारी हो जाता है और उसकी जबान बहुत भारी हो जाती है, जबान हिल नहीं पाती। लेकिन ए मुस्तफ़ा के जलसे में आने वालों, अगर आपने नबी का दरूद पढ़ने की आदत डाल ली है तो भारी वक्त जब होगा तेरी जबान पर, जब मौत के वक्त जबान भारी हो जाएगी, खुदा की कसम उस वक्त भी तेरे नबी का दरूद तेरी जबान पर जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आदत होगी तब जी। और अगर मुस्तफ़ा का दुरूद तुम्हारी जबान पे मरने के वक्त जारी हो जाए तो कान खोल के सुनिए। कई लोग ऐसे होंगे मरने के वक्त कि उनके सामने फरिश्तों के डरावने चेहरे होंगे, मौत के वक्त बहुत खतरनाक चेहरे। मरने वाला जब मरता है तो मलकुल मौत अपनी ओरिजिनल असली सूरत उसको आकर के दिखाता है। मरने वाला जब उसकी सूरत को देखता है तो डरता है, सहम जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर से निकलना नहीं चाहती। मलकुल मौत अपने हथियार का इस्तेमाल करता है, अपने औजार का इस्तेमाल करता है। जब उसकी रूह को उसके जिस्म से खींचता है तो मलकुल मौत का जो औजार है बहुत खतरनाक है। आपको क्या मालूम हजरात, पता है आपको, मलकुल मौत जब गुनहगार बंदे की रूह को निकालता है तो ऐसे निकालता है जैसे कांटेदार दरख्त पर किसी पतले दुपट्टे को डाल के खींचो तो कैसे तार तार हो जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने की अगर तुमने आदत डाल ली तो कान खोल के सुनो, कई मुस्तफ़ा के गुलाम ऐसे होंगे कि जब उनके मौत का वक्त करीब आएगा तो इधर मलकुल मौत आके अपना चेहरा दिखाएगा, उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना जलवा दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना जलवा दिखाएंगे। लोगों, जब सामने से मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार करेगा मरने वाला, मुस्तफ़ा के जलवों का दीदार करेगा मरने वाला, तो मलकुल मौत की खौफनाक सूरत को भूल जाएगा, मुस्तफ़ा के चेहरे को देख के मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इलाही, आला हज़रत कहते हैं, या इलाही जब नज़ा का वक्त आए, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। कहते हैं आका जब मुझे मरने का वक्त करीब आए ना तो आपका हुस्न मेरे सामने हो, उसके दीद की खुशी में तो मैं मौत की तकलीफ को ही भूल जाऊंगा। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो।
ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि चलते फिरते मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ा करो, उठते बैठते मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ा करो। मेरे भाइयों, अगर आप कहीं पर अकेले हैं तब नबी का दरूद पढ़ने की आदत डालो। अगर आप कहीं पर जलवत में है तब भी नबी का दरूद पढ़ने की आदत डालो। आज मुसलमानों हाल ये है कि हमारे मुसलमान नौजवानों के अंदर कोई चीज ऐसी नजर ही नहीं आई थी कि देख करके लग जाए ये मुसलमान, देख कर नाम पूछ के तो पता चलेगा कि ये मुसलमान है, मगर देख कर नहीं लगेगा ये मुसलमान है। कोई एक ऐसी तो आदत डालो कि देख कर लगे ये मुसलमान है। टोपी तुम्हारे पास नहीं, दाढ़ी तुम्हारे पास नहीं, कल्चर तुम्हारे पास नहीं, तहजीब तुम्हारे पास नहीं, तमद्दुन तुम्हारे पास नहीं, सलाम तुम नहीं कर सकते, उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तुम नहीं कह सकते, खाने से पहले बिस्मिल्लाह तुम नहीं पढ़ते, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तुम नहीं पढ़ते। गैरों के तरीके, गैरों का तमद्दुन कब से पता चलेगा कि यार ये मुसलमान है? कुछ तो तेरा काम ऐसा कर, अगर तू सफर में भी चल रहा हो ना, तेरे आसपास के 10-20 जो लोग बैठे हैं ना, वो देख कर समझ ले ये मुसलमान है। ऐसा तो होना चाहिए ना यार, है? हम सफर करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बराबर वाली सीट पर ओम प्रकाश बैठा है, अब्दुल्ला बैठा, पता ही नहीं चलता। मेरे भाई कम से कम ऐसी सूरत तो बना ले कि तुझको देख करके कहे, बात कर तो अपनी बात में कुछ ऐसी चीजें माशाअल्लाह और बिस्मिल्लाह इस तरीके की कुछ चीजें शामिल कर ले कि देखने वाला, सोचने वाला सोच कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, गैरों ने अपने तरीके ऐसे अपना लिए कि उनको अपने मजहब पे इतना नाज है, इतना नाज है। गैरों ने अपने मजहब की ऐसी शनाख्त अपने सामने और पास रखी है कि उनको देख कर ही लगता है ये उस मजहब का मानने वाला है। उन्होंने अपने गुदवा लिया, जिस्म के अंदर तक उन्होंने नाम गुदवा रखे हैं। मत है कि नहीं, जिस्म के अंदर गुदे हुए हैं, किसी के अंदर कुछ गुदा हुआ है, किसी के अंदर देवी देवता बना हुआ है। देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा, टाइट टू टाइप में बड़ा मुश्किल है, तकलीफ भी होती है उसको गुदवाने में, लेकिन फिर भी अपने मजहब से कितना प्यार है उन्हें, है? लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा मजहब तो सच्चा मजहब है, तुम्हारा मजहब तो बरहक है। लोगों का मजहब तो मरने तक है, वो भी हक नहीं है। तेरा मजहब तो मरने के बाद भी है ना, है? लोगों के नजदीक तो लोगों उनका नामाया अमाल जिंदा रहने तक है। वो कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे हम हैं, और मरने के बाद फिर सब खत्म, मट्टी का ढेर है, फिर उसको जला दो, बहा दो, दफना दो, जो चाहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन तेरी हदीस, तेरा रसूल तो ये कहता है कि मरने के बाद भी जिस्म से ताल्लुक रहता है।